हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। अगर आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे चैनल पे गेट एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और यहां पर जो हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नो योरसेल्फ। बेसिकली ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है। मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो यहां पर बेसिकली मैं 2 से 3 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका रैंक। वैसे ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, वो पॉइंट्स जो हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड हो जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं गेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका रैंक, इस पे मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई रैंक जरूर होता है कि आपको इस रेंज में रैंक अचीव करना है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ऑलवेज आप अच्छे से अच्छा रैंक की सोच कर चलते हो, और सोचना भी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बन सकते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कॉलेज लाइफ में अपनी 4 ईयर की जब बीटेक को कर रहा था, तो उसने बहुत अच्छा थ्योरी एग्जाम में परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। उसकी हैबिट क्या थी, उसकी क्वालिटीज क्या थी कि वो थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ पाता था, लॉन्ग सिटिंग दे पाता था, वो बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ता था, ठीक है। थ्योरिकल नॉलेज उसका काफी सही था, ठीक है, और वो थ्योरी को प्रेजेंट भी एग्जाम में बहुत अच्छा करता था, तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जो फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल आते थे या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो उसको ऑप्शंस मिलते थे, उसके अकॉर्डिंग वो न्यूमेरिकल में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता था। लेकिन जब आप गेट की बात करते हो, जब वो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो वहां पर होता क्या है बेसिकली कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको 2 से 3 मिनट में टफ से टफ प्रॉब्लम को समझना है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लॉजिक लगाना है, एनालाइज करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें ना वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके माइंड में क्या है अभी तक, उसके माइंड में ये है कि मैं तो एक अच्छा खासा परफॉर्मर हूं, मैं तो 4 इयर्स में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करता आया हूं, और जो मेरे फ्रेंड हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं बेसिकली, जिनके परसेंट मुझसे बहुत कम है, वो जब टॉप 100 रैंक अचीव कर सकते हैं, तो मैं तो उनसे बहुत ही बेहतर हूं, मैं तो रैंक अचीव करके ही रहूंगा, ठीक है, मेरा तो आना ही आना है। बस ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ना आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि आप किस चीज में कैपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, आपको कहां इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। आपको ना एक रैंक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। थोड़ा ज्यादा ही करो, थोड़ा अच्छा ही करो, लेकिन एक क्लियरिटी जरूर रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतनी सारी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अभी भी आप एक क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, जो गेट में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एक रैंक का टारगेट अपना सही सेट रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं एक और ग्रुप की बात करता हूं, स्टूडेंट्स की बात करता हूं, केस नंबर 2 में। सपोज करो आप थ्योरी में बहुत अच्छे नहीं हो, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही पुअर है, आप लॉन्ग सिटिंग नहीं दे सकते हो थ्योरी पढ़ने में, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ठीक है, आपके परसेंट जो है काफी एवरेज है। लेकिन आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अल्टीमेट है, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही माइंड लगा पाते हो कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और आपका कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट है। लेकिन जब आप गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हो, चूंकि आपके परसेंट इतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, 4 इयर्स में, तो कई बार आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ आ जाते हो कि मैं तो हमेशा एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, तो मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और आप बार बार अपने आप को यही बिलीव करवाते रहते हो, जिसके कारण से क्या होता है कि आप में कैपेबिलिटी है गेट के एग्जाम में अच्छा रैंक लाने की, लेकिन चूंकि आप अपने आप को बार बार यही बिलीव करवाते हो, तो लास्ट में रिजल्ट भी वैसा ही आ जाता है। तो ना अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छा रहा हो वो गेट के एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा हो गेट के एग्जाम में अच्छा नहीं करेगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा करने वाला गेट के एग्जाम में खराब करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बस आपको ना अल्टीमेटली अपना पॉइंट समझ में आना चाहिए, अपनी क्वालिटी समझ में आनी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, और अपना एक रैंक का टारगेट सेट रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही खराब करने वाला हूं। अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेट करने चाहिए, ठीक है।
ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं होती है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना होना भी अच्छी बात नहीं होती है। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात होती है, ठीक है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। और जो आपका सेकेंड पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपका ये रहेगा कि फ्रेंड्स या सीनियर्स, इनकी बात ना कई बार हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सुनना चाहिए, नो डाउट, हमेशा इंटरेक्शन बना के रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर से आपको ये बोल देता है कि सिर्फ टेस्ट ही देने चाहिए, गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ टेस्ट पे फोकस करो, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपका फ्रेंड लगातार टेस्ट दे रहा है तो हो सकता है कि वो गलत कर रहा हो, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी रॉन्ग हो, या ये भी हो सकता है कि उसने पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली हो, उसकी कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए हो, इसलिए वो टेस्ट दे रहा है। अब आपका फ्रेंड लगातार टेस्ट दे रहा है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने अभी अपने कंसेप्ट बनाई नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप लगातार टेस्ट दिए जा रहे हो, आपके हर एक टेस्ट में 100 में 10 मार्क्स आए जा रहे हैं और आप फिर भी देते चले जा रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये पॉइंट ना आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, आपको उसको फॉलो करना है। इसके अलावा जैसे सपोज करो आपका फ्रेंड बोलता है अरे ये सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम, ये तो 15 दिन मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं देने चाहिए पढ़ने में, फर्स्ट टाइम पढ़ने की यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन आपको ये पॉइंट समझना है कि हो सकता है ना आप 10 डेज में बहुत अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को फिनिश कर लो, हो सकता है आप बहुत स्लो हो, स्टार्ट में आपको 25 डेज लग जाए। तो आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से ही सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। सुनना चाहिए, इंटरेक्शन भी बनाकर रखना चाहिए लोगों से, बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ लास्ट में आप पे डिपेंड करता है, ये ऑलवेज माइंड में रखो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता या किसी को देखकर चलने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, यहां पर थर्ड पॉइंट हमारा होता है गेट वर्सेस आईएएस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैंने ना वीडियो भी बना रखी है सेपरेटली, आप जाकर देख सकते हो। यहां मैं जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। जो मैंने पहला पॉइंट आपको बोला था ना कि हो सकता है ना कि आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन आपने सबका सुन के गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि गेट बहुत ज्यादा फेमस है, मैं गेट ही करना है, ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड गेट का एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन आपका थ्योरिकल स्किल्स बहुत अच्छा है, आप ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो, आप ना 8 आवर्स की स्टडी कर सकते हो दिन में, आप थ्योरी पढ़ सकते हो और फॉर्मुला बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, फॉर्मुलेस को आप माइंड में रख पाते हो, ठीक है, और आप थ्योरिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, थ्योरिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कि आप फिर आईएएस के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे फ्रेंड्स अगर गेट कर रहे हैं तो आपको गेट ही करना है, ईएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सिर्फ गेट अकेला ऑप्शन नहीं है, आपको ये पहचानना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, आप जिस चीज में अच्छे होगे ना उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मेहनत भी उसी चीज में करो जिस चीज में आप अच्छे हो, ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखो। तो इस पर ना एक सेपरेट वीडियो है गेट वर्सेस ईएससी में, उसमें मैंने सारे पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स को आप जाकर जरूर ऑब्जर्व करो, आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेट एम क्या था कि अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो और जिसमें काबिल हो उसके लिए जाओ। क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से? और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। क्लियर? सो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।